उस आरक्षण को, उस भागीदारी को खत्म कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। उस हक और अधिकार के लिए हम लोगों की लड़ाई जारी है। हम लोग चिराग पासवान को दलित का नेता नहीं मानते हैं। अगर वो दलित का नेता होते आज तो हमारे साथ होते। वो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए हम दलित का नेता नहीं मानते। हम लोग जगह जगह, हर प्रखंड में, हर जगह पर जाकर के धरना देने का काम करेंगे। आरक्षण बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार षड्यंत्र के तहत हमारे आरक्षण को खत्म करने पर लगी हुई है। अगर समाज का निचला वर्ग सशक्त होगा, क्योंकि वो उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। भीमराव अम्बेडकर बाबा ने संविधान बनाया, उसमें भी छेड़छाड़ भी हो रहा है। और आज जो आरजेडी, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू प्रसाद है, गरीबों का मसीहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चा न्यूज़ बिहार। मैं आपके साथ रवि कुमार और अभी हम पहुंच चुके हैं वैशाली जिले के हाजीपुर रामसिंह चौक के पास, जहाँ पे लोकसभा तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर एक दिवसीय राजद का महाधरना का आयोजन किया गया है, जहाँ पे राजद के कद्दावर नेता इस धरने में शामिल हुए हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके धरना महाधरना में जो नेता आए हैं बात करेंगे और आप बातों को रखेंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहें। सच्चा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट कर अपना राय रखें। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जो आज हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 17 महीना के लिए हमारी सरकार जब आई तो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इस जातिगत आधारित जनगणना करवाया और हम लोगों को जितनी चीज की भागीदारी, उसको हिस्सेदारी का काम किया गया। लेकिन आज उस आरक्षण को, उस भागीदारी को खत्म कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। उस हक और अधिकार के लिए हम लोगों की लड़ाई जारी है। हम लोग इसीलिए एक दिवसीय धरना किए हैं कि हमारी 9वीं सूची में अधिकार को, जब 9वीं अनुसूची में हम लोगों का आरक्षण को लागू किया जाए और इसको फिर से लिया जाए। बिहार में सबसे पहले देखिए, ये इस धरना से अगर नहीं उन पे असर पड़ेगा तो हम लोग जगह जगह, हर प्रखंड में, हर जगह पर जाकर के धरना देने का काम करेंगे। पूरे 90 की दशक का याद कीजिए, हम लोग रोड जाम करेंगे और उनको अपनी हक को हम लोग लेकर के रहेंगे। ये भूल जाए कि पहले जो गरीब गुरबे दलित लोग थे जो अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ाई नहीं कर पाते थे, नहीं बोल पाते थे, आज हम लोग जागरूक हो गए और अपनी हक को लेना जानते हैं। हम लोग हर जगह पे जाकर के धरना देने का काम करेंगे और अपनी हक को लेंगे। आज हम लोग मजबूर हो गए धरना पे बैठने के लिए और ये हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का देन है। पूरे बिहार को जगाने का काम किया और आज हम लोग इसके रूप में धरना पर बैठे हुए। आरक्षण एक बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार षड्यंत्र के तहत हमारे आरक्षण को खत्म करने पर लगी हुई है और एक बहाना है, कोर्ट का बहाना है। ये सारा खेल बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी का है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा 65% आरक्षण हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने के शासनकाल में इसको विधानसभा से पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम किया। उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग मांग करते हैं। हम लोग चिराग पासवान को दलित का नेता नहीं मानते हैं। अगर वो दलित का नेता होते आज तो हमारे साथ होते। वो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए हम दलित का नेता नहीं मानते। बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये आम लोगों से रिलेटेड है। जो सबसे कमजोर वर्ग है, जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत है, वो जब तक रिजर्व नहीं होंगे वो अपने अधिकार को नहीं समझेंगे और आगे उनको समाज के सशक्त सिटीजन नहीं बन पाएंगे। इन सब के लिए हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं जम के तेजस्वी जी के नेतृत्व में और एकदम आम जनता समझ रही है आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फायदा जो है
ये जो जिनको रिजर्वेशन चाहिए उनको मिलेगा। इस आंदोलन में आप हमारा भागीदारी हो, साथी बने और अपने हक और अधिकार के लिए कदम से कदम मिलाकर उनकी जिंदगी बदलेगी, उनके बच्चे सशक्त होंगे, वो सशक्त होंगे। अगर समाज का निचला वर्ग सशक्त होगा, क्योंकि वो उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो अगर वो सशक्त होते हैं समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। इसलिए उनका मजबूत होना बेहद जरूरी है। उसकी शुरुआत हम लोग वैसे पहले से लड़ते आ रहे हैं अपने जो नेता है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लेकिन इस बार और जोर शोर से हम लोग इसकी वो कर रहे हैं और सफलता बहुत ज्यादा मिलेगी और जल्द मिलेगी। आज की धारणा है कि जो आज धरना देने का यही नौबत है कि जो हमारे जो आरक्षण है, आरक्षण जो समाप्त करने की बात हो रहा है, जो आरक्षण देने के लिए जो भीमराव अम्बेडकर बाबा ने संविधान बनाया उसमें भी छेड़छाड़ भी हो रहा है। और आज जो आरजेडी जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू प्रसाद है, गरीबों का मसीहा, दलितों का मसीहा, अति पिछड़ों का मसीहा, सबको लेकर के, समाज को लेकर के चलने वाले मसीहा पर जो उंगली उठ रहा है, जो आज हम लोग रोड पर उतरे हैं, हम लोग पार्लियामेंट में तक जाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे, हम लोग अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे, क्योंकि गरीब का और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाले हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने है। और 17 महीना में जो जितना कार्य किए हैं जो तेजस्वी यादव, उतना सारा युवा का धड़कन है, युवा का नाच है और विकास होना है। इसीलिए विकास होने के लिए वैशाली जिला में हमको तेजस्वी यादव को ये मांग कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री वही बने।